औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जी दूसरा सवाल है कि हम अपने बच्चों को सब्र कैसे सिखाएं। ये सब्र सब्र तो बस सब्र ही, यही तो मेन चीज़ है जी। और ये कुरान पाक में इसका बार बार जिक्र है। और ये कामयाबी के लिए भी मैं अक्सर कहा, जब भी किताबें देखता हूँ ना, अब साफ ज़रा है कि आप लोग किताबें पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा सब्र का तो यार इसमें कहीं जिक्र नहीं है कामयाबी में, लेकिन जब आपको पता होता है ना कोई चीज़ क्या है तो फिर आपको नज़र आ जाती है। मैं मसलन कोई कोट भी पढ़ता हूँ ना, ये जो रोड टू सक्सेस है मेरी किताब, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ कि इट टेक्स अबाउट 20 years फॉर समवन टू बिकम सक्सेसफुल, कि 20 साल लग जाते हैं किसी को कामयाब होते हुए। तो साहब ज़रा 20 साल में वो कई दफ़ा गिरता है, फेल होता है, फिर उठता है। अब ये जो गिर गिर के उठता है और 20 साल लगा रहता है, इससे आप क्या कहेंगे? सब्र ही तो है। वे पौधा आपने लगाया है जिसने 20 साल के बाद आपको फल देना है, तो ये सब्र ही तो है। जो आप आजकल की नई नस्ल तो कहती है कि मुझे बस शॉर्टकट बता दें, मैं कल से मशहूर हो जाऊं। वॉरेन बफेट है, वो आपको पता है बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, दुनिया का अमीर तरीन आदमियों में से शामिल है। वो कहता है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस जो कि मनी को ट्रांसफ़र करता है। जो बेसब्रे होते हैं उनसे सब्र वालों के पास पैसा चला जाता है। जो बेसब्रे होते हैं वो एकदम पैनिक क्रिएट होता है, वो चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। कोई यार ये तो स्टॉक बढ़ नहीं रहा। तो जो सब्र वाले होते हैं वो स्टॉक नीचे भी गिर रहा हो ना, वो बैठे रहते हैं ठंड प्रोग्राम में। उनको पता है इसने गिर रहा है ना, कोई फ़ायदा उठा रहा है, इसने दोबारा ऊपर ही आना है। प्रॉपर्टी में आप देख लें यही होता है। कुछ लोग होते हैं क्विक पैसा कमाने वाले, जब फटाफट कमा लें, और अगर उनको नहीं मिलता, सोने में देख लें। हमें पता है कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिसने ऊपर ही जाना है, लेकिन कई लोग, कई वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता ये है यार 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उधर का उधर ही खड़ा है, मैं ये फटाफट इसको बेचो, मैं जनाब ज़मीन में ले लेता हूँ। तो ये पैसा श्रिंक होता रहता है। तो होता क्या, बेसब्रों से सब्र वालों की तरफ पैसा जाता रहता है। तो वो जो लोग बैठ जाते हैं किसी इन्वेस्टमेंट को पकड़ के, हर इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए, 5 साल के लिए अच्छी है, तो वो सब्र ही होगा तो करे। तो बेसिकली बच्चों को कैसे सिखाया जाए, ये तो अहमियत होगी। दुनिया में कोई काम सब्र के बगैर नहीं होता, और कुरान पाक भरा हुआ है सब्र सिखाने के लिए। यहाँ तक कि सूरत रसद में अल्लाह ताला इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, यानी कि आप किसी चीज़ पे मान ले आए, उस पर अमल करें, उसके बाद उसकी लोगों को भी बताएं, और फिर सब्र भी करें। क्योंकि 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 साल में कुछ नहीं हो जाना, सब्र करना पड़ेगा। बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि माँ बाप को भी सब्र आना चाहिए। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि आजकल के दौर में बच्चों से ज़्यादा हमें उनके माँ बाप को सिखाने की ज़रूरत है। बिलीव मी, माँ बाप बहुत दूर रह गए। मैं देखें, एक बच्चा है ना, अगर आपको नफ्सियात पढ़ी हो, साइकोलॉजी आपने पढ़ी हो, तो बच्चा भी कुछ उसके अंदर ना गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, प्रोग्राम्ड है। वो एक दफ़ा अगर आपसे रो पीट के, चीख के एफर्ट करेगा ना, अगर उसको लगेगा ना कि उसकी एफर्ट से उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो एफर्ट करना छोड़ देगा, जिद करना छोड़ देगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि वो बच्चा कहता है मैंने तो अभी खाना है, मैंने अभी खाना है, मैंने अभी लेना है। माँ 2 दफ़ा 3 दफ़ा किसी का लेक्चर सुना होता है सब्र का, वो सब्र करती है, बाप सब्र करता है, और बच्चे के परसिस्टेंस के आगे माँ बाप कुछ ही लम्हे में हार मान लेते हैं। आप खाने के एग्जाम्पल हैं। आपने कहा बेटा, बच्चा आपके सामने कैंडी पड़ी है या आइसक्रीम पड़ी है, उस बच्चे को पता है कि जनाब इसके बाद हमारा जो
डिज़र्ट है खाने के बाद मीठा, वो हमने आइसक्रीम खानी है। अब वो खाना छोड़ रहा है, आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खानी। माँ बाप उसे कह रहे नहीं बेटा पहले खाना खा लें फिर आइसक्रीम खाएं। आप देखेंगे कि 2-4 दफ़ा कहने के बाद माँ बाप थक जाएंगे। बच्चे ने 8वीं 10वीं दफ़ा जब कहना है ना, तो माँ ने खुद अपने हाथ से उठा के, अच्छा यार तू ले ले, जान छोड़ मेरी, आपने उसको वो जो आइसक्रीम में पकड़ा दे। अब आप मुझे बताएं इसमें जीता कौन हारा कौन? तो इसलिए मैं कहता हूँ ये सब्र ये आपसे शुरू होता है। माँ बाप गिव इन कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बच्चे के आगे सरेंडर कर देते हैं, तो उसने क्या सब्र सीखना है? जब उसको पता चल गया कि मैं आपको डिफीट कर सकता हूँ माँ बाप को, तो फिर उसने क्या सब्र सीखना? तो सबसे पहले इसलिए मैं कहता हूँ ये आपसे शुरू होता है। दूसरा ये कि इसके बगैर दुनिया में ना, आपको बता दिया कुछ नहीं हो सकता। सब्र के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता यार। सब्र के बगैर तो खाना नहीं सही पक सकता। मैं अक्सर खाना देख के अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इसको पकाने वाला में कितना सब्र और बेसब्री होगी। आपको पता है हल्की कोई चीज़ ऐसी है जो हल्की आंच में ऊपर से आपको पकी नजर आ रही है, अंदर पकी नहीं है, आप साफ रहा है ये पकाने वाला है बेसब्र है, उसने जनाब आंख तेज करके जल्दी से पका दिया। तो इससे बगैर तो खाना नहीं पक सकता, कामयाबी तो दूर की बात है। हर चीज़ में सब्र चाहिए। तो जब इतनी अहम चीज़ है, इसके बगैर गुजारा तो है नहीं, तो फिर आप जितना डिले करेंगे ये सिखाना, जब आपको पता चल जाता है कि समथिंग इज इनएविटेबल, यार ये एक ऐसी चीज़ है भाई इसके बगैर कुछ नहीं है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार जितनी जल्दी बच्चों को सिखा लो जल्दी आसान है। जितना लेट करेंगे उतना सिखाना मुश्किल होता चला जाएगा। एक बड़े बच्चे को 30 साल के 40 साल के बच्चे को सब्र सिखाना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है ना छोटे बच्चे को सब्र सिखाना मुश्किल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 30-40 साल के बच्चे को सब्र सिखाना आप सिखा ही नहीं सकते। तो इसलिए दूसरी टिप ये है कि जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं कर दीजिए। तीसरी टिप ये है कि जनाब इसके ऐसा घर में माहौल क्रिएट कीजिए जहाँ पे सेल्फ कंट्रोल जौन सा है, सब्र जौन सा है, रिवॉर्ड किया जाता हो। और इसके लिए माँ बाप का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। वो जो हमारा मार्शमैलो का एक्सपेरिमेंट है, जो सब्र के ऊपर एक्सपेरिमेंट की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है, कि उसमें भी यही देखा गया था कि जो बच्चे सब्र करते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते हैं, जिनको 2 मार्शमैलो मिलनी है अगर सब्र किया टीचर के आने का, ये स्टडीज़ है मार्शमैलो, मैंने कई अपने प्रोग्राम्स में इसका जिक्र किया, तो वो बच्चे दुनिया में कामयाब हैं सब्र वाले। लेकिन जहाँ पे टीचर के साथ ट्रस्ट नहीं था, वहाँ पे ये फेल होगी मार्शमैलो स्टडी। बस अगर मुझे ये पता हो कि मेरा बाप जौन सा है या मेरा जो बॉस है ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये मुझे क्या तो ये रहा है कि सब्र करो तुम्हें 2 मिलेंगी, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो कहेगा ओहो आई एम सॉरी वो तो ख़त्म हो गए, तो फिर सब्र का। तो इसलिए घर में वो माहौल होना ज़रूरी है कि बच्चे माँ बाप पे ट्रस्ट करें कि हाँ सब्र करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और वो ट्रस्ट कर सकें। अक्सर जगहों पे मैं देखता हूँ हमारे कल्चर में कि अक्सर आपने शादियों पे देखा होगा क्या अफरा तफरी पड़ती है जब खाना खुलता है। तो अगर आप नफसियाती तौर पे इसका एनालिसिस करें तो आपको इसकी भी जड़ें कहीं ना कहीं से मिलती हैं यहाँ पे इन स्टडीज़ से, कि ये ऐसे मुआशरे हैं जहाँ पे ये जो कहते हैं ना बिहेवियरल साइंस ऐसी चीज़ है कि आपके वो आजकल नए गूगल ग्लासेस भी आ गए हैं जिससे आपको पता नहीं क्या कुछ नज़र आ जाता है। तो बिहेवियरल साइंस की वालों की भी आँख ऐसी है कि वो एक्सरे नज़र आता है। तो मुआशरे के ये जो आपको बिहेवियर नज़र आता है कि एक मुआशरा है, अमेरिका यूरोप में चले जाएं खाने की आवाज़ भी आ जाती है,
ओके लेट्स हैव आवर डिनर, लोग आराम आराम से खरामा खरामा चलते हुए जा रहे होते। वजह यही है, दे ट्रस्ट कि खाना मिल जाएगा। उनका ट्रस्ट खराब नहीं हुआ। लेकिन जो बच्चा, आप खुद सोचें ना, आपके 4 बच्चे हैं और हर बच्चे को एक बच्चे ने डाला, दूसरे ने डाला, चौथे को अगर ये पता है कि मेरे आते आते भी डोंगे में बोटी होगी तो वो सब्र कर लेगा। अगर उसको लगा कि जिसने पहले उठा लिया उसके पास बड़ी बोटी है, ये बड़ा अच्छी चीज़ आ गई है, वो ऐसा ऐसा उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये क्रिएट करना माँ बाप का काम है, टू एंश्योर कि अगर जनाब आपने आलू अंडे डाले हुए हैं तो इंश्योर के 4 बच्चे हैं, जब टेबल में आए तो हर एक के पास 4 अंडे हों और उसमें हर एक के एक ही आलू हो। ये नहीं कि जो पहले आया वो सब उसने 2 डाल दिए। ये जो हमारे एडल्ट्स करते हैं शादियों में, ये वही इजहार करते हैं जो इनके साथ बचपन में हुआ होता है। इनके साथ भी कोई यही करता होगा कि बाय द टाइम जो बड़े होते होंगे ज़्यादा डाल लेते होंगे, बाय द टाइम इनको मिलता है तो अब ये वही बड़े हो के अब ये वो कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये साइकिल है, ये ऐसे ही चलता रहता है, बिहेवियर का साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो ये तीसरी गाइडलाइन है आपके लिए कि आप उसको कम से कम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। चौथा, बच्चों को जो आप सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं वो खुद सेल्फ कंट्रोल जो बच्चों में चाहते हैं वो खुद अपने ऊपर मॉडल करके उन्हें दिखाएं। और ये मेरा ख्याल है जिसे आप वॉक द वॉक टॉक द टॉक कहते हैं, कि अगर आपने बच्चे ने देखा है कि बाप को रात को जनाब टीवी में एक चीज़ पसंद आई और वो सुबह उठ के लेने चला गया तो बच्चा भी यही करेगा। लेकिन अगर बाप को एक चीज़ पसंद आई और वो 6 महीने बच्चों से बात करता रहे और कहे मैं जमा कर रहा हूँ पैसे, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, बस मैंने अगले साल ये वाली गाड़ी लेनी है, या मैंने जनाब मास्टर्स करने के बाद ये करना है, या मैंने फलानी जॉब की प्रमोशन लेने के बाद घर बदलना है, तो बच्चों को भी मैसेज मिल रहा है कि बड़ी चीज़ों के लिए वेट किया जाता है। या बच्चों को ये आप मैसेज दे रहे हो कि नहीं मैं पैसे बचा रहा हूँ बड़ी चीज़ के लिए, तो बच्चों को ये मैसेज खुद ही उनके लाश शौर में ये बात जा रही है कि जो अपनी मर्जी की चीज़ें उसके इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। ये जनाब उसकी चौथी गाइडलाइन है कि वो मॉडल कीजिए, वो बिहेवियर खुद मॉडल करके बच्चों को दिखाइए। इसी तरीके से आपको जनाब कुकी का दिल कर रहा है और आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ओ मेरा तो दिल कर रहा है मैं इस वक्त चॉकलेट खाऊं, कुकी खाऊं, लेकिन नहीं, आई थिंक कि मुझे खाने के बाद खानी चाहिए। तो बच्चों को आप बता रहे हैं कि मेरा भी दिल कर रहा है लेकिन आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, खाने के बाद खानी है। तो जब वो ऐसी बातें सुनते हैं जब अपने बड़ों को करते हुए तो वो ऑटोमेटिकली उनके ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये चौथी गाइडलाइन। 5वीं ये है, बच्चों को स्किल्स दीजिए कि वो सब्र को कैसे हैंडल कर सके, उनको सब्र कैसे आ सके। मसलन खाना अम्मा पका रही हैं, पकौड़े अभी अंदर हैं, तल रहे हैं, बच्चे चीखे मार रहे हैं, तो बाप भी टेबल पे बैठा होगा और बच्चों के साथ गए ओके लेट्स काउंट रिवर्स, काउंटिंग नहीं होती रिवर्स, चलें जी, अच्छा अम्मा कितना टाइम रह गया, 1 मिनट रह गया, चलें ओके बच्चों आओ जी हम इसको रिवर्स काउंटिंग करते हैं, 99 98। यानी कि आप बच्चों को बता रहे हैं कि सब्र करने के लिए ये भी गेम खेली जा सकती है, कुछ खेलना शुरू कर दें। काउंटिंग बैकवर्ड जैसे मैंने आपको बताई है, फोकस ऑफ अटेंशन चेंज कर दें। अच्छा वो बाहर जाके देख के आओ बिल्ली ने खाना खा लिया है और ज़रा अभी 2 मिनट रहते हैं खाने आने में, ज़रा हम गाड़ी को देख आते हैं।
और उधर हम जना कूड़ा बाहर फेंकें जाके। सो टीच किड्स, क्योंकि सामने आपको पता है खाना पड़ा हो तो मुश्किल हो जाता है सब्र करना, रुकना, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू बातें आपने शुरू कर दी। अच्छा मुझे पहले ये बताओ स्कूल कैसे था, फिर तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। सो यू कैन डिस्ट्रैक्ट देम, नहीं तो बेचारा उसको देखता रहेगा तो वो तो उसकी राल टपकती रहेगी। सो यू आर एक्चुअली गिविंग देम मोर, मेकिंग देम कॉम्पिटेंट कि सब्र को कैसे किया जाता है। तो ये इसकी 5वीं टिप है। 6ठी टिप ये है कि बच्चों को ये सिखाएं कि लाइफ को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है। डॉक्टर स्टीवन कैवी की में भी वो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट पढ़ाते हैं, एक हैबिट है कि ज़िंदगी में हर चीज़ हर वक्त अच्छी नहीं होती। कामयाब लोग वो हैं जिनको पता होता है लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। तो बच्चों को अगर आप ये सिखा दें कि ज़िंदगी में क्या चीज़ है, वो जो फर्स्ट थिंग है, होता पता क्या है, हम ना उल्टा चलते हैं। हम पहले आसान काम जो हमें पसंद है हम वो करते हैं, और फिर हम वो काम करना चाहते हैं, नहीं नहीं पहले मुझे आप चॉकलेट दें फिर मैं खाना खाऊंगा। होना ये चाहिए पहले आप खाना खाएंगे फिर चॉकलेट मिलेगी, पहले आप पढ़ाई करेंगे फिर आप बाहर जाएंगे, नहीं पहले मुझे बाहर जाने दें फिर मैं आके मम्मी प्रॉमिस में आके पढ़ लूँगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाली कहानी यहाँ पे ये फिट होती है। बच्चों को भी और बच्चों के साथ अपने आप को भी उनको शो कीजिए कि ज़िंदगी में जो मुश्किल काम है वो पहले किए जाते हैं, बाद में एनर्जी नहीं रहती। तो पहले सबसे वो काम करें जो कि अहम है चाहे वो मुश्किल है, और बाद में आप जाके उन चीज़ों को करें। मसलन आपको पता है कि ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो आप सबसे सुबह उठ के कहते हैं अच्छा यार लेट्स चलो यार आप सबसे पहले तो ये काम करें फिर हम मज़े से जनाब ये करेंगे। यार अम्मा ने कहा था बाहर घास काटनी है, चलो उठो उठो चलो जाओ घास काट के आए फिर जनाब आराम से बैठ के खेलेंगे हम। हमारा उल्टा हिसाब है। तो बच्चों को अगर आप ये अहमियत सिखाएं काम की प्रायोरिटी के हवाले से कि पहले बर्तन धोने हैं या पहले कमरे को जनाब पहले बेटा बेड टक करके आओ, अलमारी को अपनी ठीक करके आओ, देन वी हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विद यू। क्योंकि जो चीज़ पहले की है, अगर उनको आदत पड़ गई कि पहले नहीं हम नाश्ता कर लेते हैं फिर बेड को देख लेंगे बाद में कमरे को, तो फिर वो कमरा वैसे ही रहेगा शाम तक। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। दांत साफ़ करना प्रायोरिटी है। ये तो कोई बात नहीं पहले खाना खिला दें फिर मैं बाथरूम जाऊंगा। तो ये थोड़ी सी माँ बाप को लाइफ की प्रायोरिटीज़ बच्चों को बतानी पड़ेगी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रायोरिटी के हवाले से वो पहले ही करनी है। खाना पहले ही खाना है, डेजर्ट बाद में ही आना है। अब ये यार दिस इज हाउ द लाइफ इज। पहले ही स्कूल का होमवर्क करना है, उसके बाद ही खेलना पड़ेगा। तो वो सब्र ऐसा ऐसा बिल्डअप होना शुरू होगा, बिकॉज उनको समझ आ जाएगी कि लाइफ में प्रायोरिटीज़ कुछ होती हैं। आखिरी चीज़ जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, हमारे दौर में बड़ा अच्छा हमारा दौर था। हमारी नस्ल एक ऐसी नस्ल है जिसने हर तरह की चस्का ले लिया। नई नस्ल ने वो चस्का नहीं लिया, हमने वो मिट्टी के बर्तनों से खेलने का भी चस्का ले लिया। और उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत बर्तन होता था जिससे आपको पता है कि अंग्रेज़ी का कॉन्सेप्ट जिसे आप तो हमारे घरों में ना, हमारे हर बच्चे के कमरे में ना टेबल के ऊपर वो एक जैसे मिट्टी का बना हुआ ना, वो एक पड़ी होती थी गल्ला सा, वो उसके ऊपर एक बारीक सा सुराख होता था। तो वो बारीक सुराख होता था लेकिन वो खोलने की चीज़ कोई नहीं थी उसके अंदर। तो हमें ना कहा जाता था कि जनाब आपने इसमें पैसे फेंकते रहना, जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा तोड़ेंगे नहीं आप। तब हम रोज़ उसमें पैसे डालते थे कि जब ये भरेगा फिर टूटेगा और फिर हमें गिफ्ट, ये पैसों से हम कुछ लेकर आएंगे। तो हमें सब्र आ जाता था कि यार पहले जमा करना है फिर खर्च करना है। आजकल मुझे किसी घर में बच्चों को नाम भी शायद नहीं आता। मैं देखता हूँ घरों में वो रुपये 5-5 रुपये गिरे पड़े होते हैं,
बच्चे उनको ओ फेंक रहे हैं, माँ भी फेंकती फिर रही है, बाप ने भी आके जेब से निकाल के ऐसे फेंक दी है। ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड घर में आप क्या बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे? आप बच्चों को देखें, कई चीज़ें हैं, मैं इसे कहता हूँ माँ बाप को बदलने और सिखाने की ज़रूरत है, बच्चे खुद ही सीख लेंगे। मैं अपने बाप को देखूं रोज़ छोटा होता हुआ कि जनाब वो आएँ जेबें खाली करें और उसमें से सिक्के 5-5 पैसे 10-10 पैसे उस गल्ले में डाल दें, तो आप मुझे बताएं कि और फिर मैं देखूं कि अब्बू सबको बुलाएं कि अभी इसको खोलो यार, अब हम जनाब चलते हैं, आज कुछ खरीद के आते हैं। तो मुझे सब्र पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो देखा वो सब्र क्या होता है, मैं अभी वही करूँगा। हम कहते हैं खर्च पहले करेंगे, सेव बाद में करेंगे। हम सेव करके चीज़ खरीदने के सब्र ही नहीं हमारे में, हम उल्ट हिसाब करते हैं। हम सेव करके कर्जा उठ देना चाहेंगे, लेकिन हम सेव करके चीज़ खरीदते नहीं है, सब्र नहीं है। और ये बचपन में डाला जाता, माँ बाप से डाला जाता है। तो ये मेरा ख्याल है, ये छोटी कितने का यार वो गल्ला 5 रुपये 10 रुपये का शायद अब हो गया हो, उस वक्त तो शायद वो भी चुन्नी का आता था, 10 पैसे का आता था, वो इतना सा होता था 100-150 का होगा। अच्छा, वो मेरा ख्याल है इतना सा गड़ा, समझ में इतना सा गड़ा, जिसके ऊपर इतनी सी यहाँ पे एक वैसे बस वो होता था, एक छोटी सी स्लिट बनी होती थी जिसमें से हम पैसे अंदर डाल देते थे। और उसके बाद हम उसको इतनी खुशी मिलती थी जिससे हम देखते थे कि अब अब्बू को दिखाया, अब्बू ने कहा था मुझे दिखाए बगैर कौन नहीं तोड़ेगा। अब्बू देखते थे हाँ दाब इसमें डालो, 5 पैसे अंदर नहीं जा रहे, फुल भरा हुआ है। फिर हम तोड़ते थे, और फिर जब तोड़ते थे सारे बहन भाई तो फिर उस पर लिखा जाता था किस में से कितने पैसे निकले, फिर वो उसको इनाम मिलता था एक्स्ट्रा कि उसके ज़्यादा पैसे हैं। यानी कि दैट यूज्ड टू बी अ गेम। अब पता नहीं कौन सी गेम है अब तो जनाब बस मोनोपोली या उस पर पैसों की गेम लैपटॉप भी खेल रहे होते हैं बैठे हुए। दे डोंट रियली नो द रियल गेम ऑफ लाइफ इज सेविंग, सब्र। तो आई थिंक ये जो लाइफ स्किल्स है ना, ये हमारे दौर में, मैं इसलिए कहता हूँ खुदाया इससे पहले कि हमारी नस्ल ख़त्म हो जाए कुछ सीख लो, कुछ सिखाना सीखना, बाद में ये बातें करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आपको आजकल 80-90% जो ट्रेनर्स भी नज़र आते हैं, टीचर्स भी नज़र, वो भी नई नस्ल के हैं। उनको खुद नहीं ये देखा हुआ, तो ये क्या बात करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर आप ये 7 चीज़ें मोटी मोटी जो मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप घर में प्रैक्टिस करें, आई कैन अश्योर यू दैट कि आपके बच्चों में आपको बड़े होके उन्हें कोई सब्र के ऊपर, ग्रिट के ऊपर, पेशेंस के ऊपर, परसवेरेंस के ऊपर कोई प्रोग्राम कराने की ज़रूरत नहीं है। दे वुड अंडरस्टैंड, दे वुड लर्न टू लिव विद सब्र। तो बाज़ बार हमें लगता है कि पढ़ लेना, सीख लेना है, बिहेवियर को इनग्रेंड करने के तरीके और हैं। और वैसे पढ़ना और पढ़ाना तो सारे पढ़ते हैं, इन्फो एज है, सबको पता सेविंग क्या होती है। अगर आप किसी से पूछें कि आप सेविंग कैसे करते हैं तो किसी के पास जवाब नहीं होगा, पता सबको है, लेकिन देखा ही नहीं सेविंग किसी को करते हुए। तो ये छोटे छोटे मेटाफोर्स हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी गेम्स होती हैं ये। तो ये खेलें और उनको सिखाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।